Hello dear aspirants, I am Tanish, your maths optional faculty. I welcome you all in this series of how to use calculator. This video is very much important for those aspirants who are giving their attempts with maths optional and also for those who have technical optionals like electrical engineering, civil engineering and all. So this video can also be watched with the students, college appearing students for maths honors, engineering background and all. So I will be using non-programmable calculator that is allowed in UPSC exam, and the calculator type is FX911ES plus. I will be using this calculator and you can use this in the examination and you can do every function using this calculator. अभी लोग बोलते हैं कि कैलकुलेटर से क्या फायदा होता है, उससे जल्दी तो हम खुद से ही कर लेंगे। सी, इससे आपका एरर का चांस रुकता है, दूसरा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है तो आपका टाइम बचता है। अगर आप देखें तो मोटा मोटा आप 10 से 20 मिनट इजीली बचा सकते हैं अक्रॉस द पेपर। दोनों पेपर मिलाते हैं तो वो टाइम और ज्यादा बढ़ जाता है। और स्पेसिफिकली आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर्स को। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि नॉर्मली आप लीनियर अलजेब्रा देखिए। लीनियर अलजेब्रा में अगर आपसे ए इनवर्स दैट इज मैट्रिक्स का इनवर्स पूछ लिया तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका जो भी प्रोसीजर है। और अगर आपको आंसर को वेरीफाई करना है तो आप अपने कैलसी में ए मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स मैट्रिक्स कर लीजिए। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही है, आपका आंसर सही है। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, नॉट ओनली इन दिस बट ऑल्सो इन अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। जैसे कि कुछ भी आ जाए, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आ जाएं या फिर कुछ भी आ जाए, आप उसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम बेसिक रखेंगे। इसमें पहले हम देखते हैं कि कैलकुलेटर मैथ्स में किस किस पोर्शन में काम आता है। तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल एनालिसिस में तो काम आ ही रहा होता है डायरेक्टली। सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इससे कर पाएंगे, रेगुलर फैलसी वगैरह जो भी क्वेश्चंस हैं आप इससे बना पाएंगे। लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा आ रहा होता है। आपको कोई भी पॉलिनोमियल सॉल्व करना है तो वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल से, इन सब में आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसका बहुत ज्यादा यूसेज हम धीरे धीरे वीडियोस में समझेंगे कि कैसे आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं और कैसे इसके फंक्शंस को भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं पहले कुछ बेसिक चीज, जैसे कि कैलकुलेटर ऑन कैसे करते हैं, इसकी मेमोरी वगैरह को कैसे रीसेट करते हैं, इसमें कौन से मोड होते हैं, क्या है कैलकुलेटर, सेटअप कैसे करते हैं कैलकुलेटर को, डेसिमल्स को कैसे फिक्स करते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस टाइप के कुछ बेसिक फंक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस कैलकुलेटर को देखें तो ऑन ऑफ आप डायरेक्टली इधर से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी आपने डाल दिया तो आपने फिर से ऑन करा तो कैलकुलेटर आपका ऑन हो गया। ऐसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब आप देखिए इधर शिफ्ट का एक बटन है और एक अल्फा का बटन है। उस कैलकुलेटर में बहुत सारे फंक्शंस डालने के लिए ये दो बटन है। जब आप नॉर्मली ये दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपका ये कुछ आएगा, बट अगर आप इसकी जगह अल्फा करके करेंगे तो आपके रेड में जो भी लिखा हुआ है वो आ जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर आप अल्फा करके ये वाला बटन दबाएंगे तो ए आ जाएगा। मतलब जो भी आपके कांस्टेंट्स हैं वो ए बी सी डी, वो रेड वाला को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप अल्फा दबा के करेंगे। सिमिलरली अगर आपको शिफ्ट वाले को एक्सेस करना है तो आप शिफ्ट, येलो वाले को एक्सेस करना है तो आप शिफ्ट दबा के करेंगे। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली कोई भी इधर नंबर लिख देता हूँ 3 और अगर मैं 5 लिख देता हूँ, 5 की मेरे को पावर 3 करनी है तो मैं शिफ्ट दबा के ये एक्स स्क्वायर वाला दबाऊंगा तो वो क्यूब हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर देगा 125। इस तरीके से आपके ये दोनों शिफ्ट और अल्फा वाले फंक्शन यूज आते हैं। इसके बाद आप देखें तो कुछ मोड होते हैं इसमें, अलग अलग मोड। जैसे कि अभी ये नॉर्मल कैलकुलेटर मैथ मोड में है तो ये आप नॉर्मल कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। 1 से जो आता है वो मैथ मोड लगता है। अगर आप इसी से सेकंड कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते हैं तो आप 2 प्रेस करके कॉम्प्लेक्स मोड में जा सकते हैं। 3 प्रेस करके आप बहुत सारे इसमें स्टेट्स हैं, ए बी एक्स लॉग एक्स, इस टाइप से आप अलग अलग मोड में जा सकते हैं उसके, है ना। जो भी आप स्टैटिस्टिक्स में जो भी एक्स और वाई की वैल्यू डालेंगे तो वो अपने वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। अगर आप इक्वेशंस में जाना चाहते हैं तो आप इक्वेशन वाले मोड को यूज कर सकते हैं, इसमें वो इक्वेशन को कैलकुलेट कर देगा। ऐसे सपोज आपने 2 दबा दिया तो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आ गए, 3 लीनियर इक्वेशंस। आप मोड से
मैट्रिक्स मोड में जा सकते हैं, आप कोई भी मैट्रिक्स चूज कर लीजिए 3x3 की, और वो आप वैल्यू डालेंगे तो ये मैट्रिक्स मोड आ जाता है। टेबल मोड होता है एक, टेबल मोड में आप कोई भी फंक्शन चूज कर लीजिए, सपोज आपने करा एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन चूज करना है तो आपने अल्फा दबा के एक्स दबाया, जैसे ये पेरेंथेसिस वाला, उसका स्क्वायर कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन सेट हो गया। वो पूछ रहा है स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू क्या रहेगी, तो स्टार्टिंग वैल्यू आपने 1 रखी, एंड वैल्यू आपने 5 रखी, और उसका जो स्टेप साइज है वो आपने 0.5 रख दिया, सपोज 0.5 आपने उसका स्टेप साइज रख दिया। तो ये हर वैल्यू को कैलकुलेट कर लेगा। 1 पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2.5, 3, ऐसे करते करते वो 5 तक पूरा आपका कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं और कौन सा मोड है। इसमें एक वेक्टर मोड है, आपको कोई भी वेक्टर को सेट करना है, मान लीजिए वेक्टर ए स्टोर कराना है आपको, 1x3 का कोई भी वेक्टर है तो आप उसको भी स्टोर करा सकते हैं। 5 रख दीजिए, 4 इधर रख दीजिए, और इधर 3 रख दीजिए, तो ये आपका एक वेक्टर ए बन गया। इस टाइप से आप इसको पूरे को सेट कर सकते हैं, आपके ये अलग अलग मोड्स होते हैं। अभी हम आते हैं आपको सेटअप कैसे करना है। मोड के पास में अगर आप देखेंगे तो येलो कलर से सेटअप है, उसमें जाके आप जब सेटअप पे जाएंगे तो ये अलग अलग चीज को सेट कर देता है। जैसे कि अभी आपकी जो डिग्री है, मेनली आपको डिग्री यूज आती है, रेडियंट यूज आता है, और सिक्स्थ वाला फिक्स यूज आता है। अभी देखते हैं क्या है। अगर आपका अभी कोई भी मोड में है, ऐसे आप ऑन करेंगे तो, और आपको फिर सेटअप से मोड चेंज करना है तो आप 3 डालेंगे तो डिग्री मोड में हो गया। अब मैं साइन 30 निकालूं तो उसका आंसर हाफ आ गया, मतलब 30 डिग्री पे हाफ है। अगर मैं इसका मोड चेंज कर दूं और रेडियन में कर दूं तो अब आपका रेडियन में आ जाएगा, मतलब आपको पाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, है ना। अब अगर मैं साइन 30 निकालूं, साइन 30, तो कुछ अलग आएगा क्योंकि अब वो रेडियन में आपका आंसर पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसमें साइन 3.14 लिख दूं, साइन 3.14, तो अभी वो आपका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 कर देगा, मतलब अपन ने पाई लिख दिया। और अगर मैं इसमें अंदर पाई ही लिख देता हूं, साइन पाई, या फिर पाई बाय 2 लिख देते हैं, तो इधर आप देखेंगे तो पाई है, तो आप शिफ्ट करके ये दबाएंगे तो पाई आ जाएगा, तो पाई लिखते हैं तो वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से यार रेडियन मोड में चेंज हो गया। इसी मोड में अगर आप देखें, इसको पहले हम वेक्टर मोड पे कर लेते हैं, वेक्टर्स अभी वेक्टर मोड में है ना, इसको पहले मैथ मोड पे कर लेते हैं अपन। हाँ, अभी अगर इसी सेटअप में आप देखें तो डिग्री और रेडियंट आप चेंज करना सीख गए। जनरली हमारे जितने भी न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन होंगे हम रेडियंट में कर रहे होंगे उसमें, और इन जनरल मैथ्स में रेडियंट में ही हम जा रहे होंगे। अभी एक फिक्स है ना, फिक्स का यूसेज देखते हैं क्या है। अगर आप कुछ भी नंबर को डिवाइड करें, मान लीजिए 5 डिवाइडेड बाय 3 करा आपने, तो आपका 5/3 आता है ना। एक तो पहले ही देखते हैं फ्रैक्शन से आप डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो एस डी वाला बटन है ये डेसिमल में चेंज कर देगा आपकी वैल्यू को। अब आप देखिए जो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 वैल्यूज आ रही हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको 5 डेसिमल तक ही निकालना है, डेसिमल प्लेस तक, तो आप शिफ्ट सेटअप फिक्स करिए, 6 पर फिक्स है तो 6 दबाएंगे, तो अब आप इसे 5 पे सेट कर सकते हैं, और ये 5 पे सेट हो गया। अब जब आप इसे चेंज करेंगे तो डेसिमल के बाद 5 ही डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 5 डेसिमल नंबर्स आएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि कैसे मोड वगैरह चेंज होगा, फ्रैक्शन से डेसिमल फिक्स कैसे होगा। अब हम एक और चीज देखते हैं, स्टोर कैसे कराएंगे वैल्यूज को। देखिए इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि वेरिएबल अल्फा ए आप करें तो ये एक वेरिएबल है, इसको आप देखेंगे तो अभी इसमें करंट वैल्यू है 6। अब आपको इस वैल्यू को चेंज करना है, आपको इस वैल्यू को पहले तो चेंज करना है, तो आप क्लियर कर लीजिए। क्लियर कैसे करेंगे, ये क्लियर है, येलो कलर से है तो शिफ्ट दबाया, क्लियर दबाया, और आप ऑल कर दी मेमोरी कर दीजिए 2, तो क्लियर मेमोरी हो जाएगा। इफ यू वांट टू डू इट तो यस, और फिर कंप्लीट करने के लिए 0। अब आप जब ए देखेंगे तो आपके ए में 0 वैल्यू स्टोर है, मतलब कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। अब हमको ए में वैल्यू चेंज करनी है, मान लीजिए आपको 8 वैल्यू को स्टोर कराना है, तो 8 आपको वैल्यू को स्टोर कराना है, और इसी 8 में आप फिर क्या करेंगे, स्टोर पे जाएंगे, एसटीओ, वो आपका कहां से आएगा, शिफ्ट से।
STO आया और आप किस वेरिएबल में कराना चाहते हैं, ए में, बट अब आप अल्फा ए मत दबाइए, अब आप डायरेक्टली ए पे क्लिक करिए तो आपकी वो वैल्यू ए में स्टोर हो गई। अब आप जब या तो ऑन भी कर सकते हैं नॉर्मली, अब आप जब ए की वैल्यू चेक करेंगे तो 8 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अब आप इस वैल्यू को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं, मान लीजिए a इंटू 6 माइनस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 8 6 48 माइनस 5 इज 43, तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई 43। तो आप इस तरह से स्टोर को यूज कर सकते हैं और आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं, अपनी जो मेमोरी है उसको। आप इसके साथ साथ एक और चीज कर सकते हैं, जब आप क्लियर पे आते हैं तो ऐसे आप कभी भी स्टक हो गए और आपको पूरा सेटअप क्लियर करना है, आपको फिर से डिफॉल्ट सेटअप पे आना है, तो डिफॉल्ट पे आने के लिए आप ऑल पर जाइए, पहले आपने शिफ्ट क्लियर किया देन 3 दबाइए तो ऑल, तो ये रीसेट कर देगा सारे सेटअप को, मतलब तो फिर आप जब यस करेंगे AC दबाएंगे तो अब आपका पूरा सेटअप क्लियर हो गया। आप देखिए नॉर्मल D आ रहा है और इधर मैथ आ रहा है, पहले जो भी चीजें आपने सेटअप किया था वो सारा नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर को। ये एक आज बेसिक वीडियो थी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अलग अलग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए।